जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोग के बीच पढ़ने वाले हैं मोदी 3.0 की शुरुआत, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरा कार्यकाल के बारे में और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए को कितना सीट मिला और इंडिया अलायंस को कितना सीट मिला हम लोग देखते हैं, और कौन सी पार्टी इसमें सरकार बनाने में सक्षम है। तो हम तो पहले ही लिख दिए हैं और आप सभी को मालूम होगा कि किसकी सरकार बनने वाली है। फिर भी हम लोग देखेंगे कि पार्टी वाइज किसको कितना सीट मिला है। तो हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में जो इस बार चुनाव हुआ वो 543 सीटों पर हुआ। कितने? 543 सीटों में। तो हम लोग देखेंगे कि लोकसभा में बहुमत कितना चाहिए। 543 सीट है लेकिन बहुमत कितना चाहिए, तो बहुमत चाहिए 272 सीट, जिसे अगर मिल गया उसे वो अपनी सरकार बना लेंगे। तो हम लोग देखेंगे एनडीए और इंडिया अलायंस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एनडीए में किस पार्टी को कितना सीट मिला और इसे जोड़कर पूरा कितना सीट अभी हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि बीजेपी को इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कितना सीट मिला। तो बीजेपी को मिला 240 सीट। बीजेपी को कितना मिला? 240 सीट। और टीडीपी जो इसी एनडीए के अलायंस है तो इसका कितना है? टीडीपी का 16 सीट। टीडीपी को कितना सीट मिला है? तो 16 सीट मिला टीडीपी को। और जेडीयू का, तो जेडीयू का मिला है 12। जेडीयू कितना मिला है? ये जेडीयू किसका है? तो नीतीश कुमार के बिहार की पार्टी है। तो इसमें कितना सीट मिला है? 12 मिला है। और शिवसेना, ये जो शिवसेना है, जो इसमें ये शिवसेना एनडीए का अलायंस है, तो शिवसेना 2 गुट में बच रही है। आपको पता होना चाहिए कि एक जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, तो शिंदे गुट है। ये किसका है? शिंदे गुट है। शिंदे गुट का है ये शिवसेना। उसमें कितना मिला है? तो 7 सीट मिला है। और एलजेपी आर यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, ये है, इसको 5 सीट मिला है इस बार। और अगला है जेडीएस। जेडीएस को कितना सीट मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में? तो जेडीएस को मिला है 2 सीट। और आरएलडी को कितना मिला है? तो आरएलडी को भी मिला है 2 सीट मिला है, जो ये जयंत चौधरी का है। और जेएसपी को भी मिला कितना? 2 सीट मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और एपीजे एक पार्टी है जो इंडिया अलायंस से संबंधित है, उसको कितना मिला है? 1। और यूपीपीएल का भी मिला है, 1 ही सीट मिला है। और अगला है एजेएसयूपी, इसको भी मिला है लोकसभा 2024 के चुनाव में 1 सीट मिला है। और एनसीपी भी मिला है, इनको 1 सीट मिला है। और हम मानी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, जो जीतन राम मांझी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसको भी मिला कितना? 1 सीट। और अपना दल को भी 1 सीट। और सबसे लास्ट में एसकेएम सीट को भी मिला है 1 सीट। यानी मिला जुला कर हम लोग कह सकते हैं कि एनडीए को पूरा टोटल मिला के कितना आ गया सीट? तो 243 सीट। कितना सीट? 243 सीट ये एनडीए को हो गया, यानी कि ये बहुमत का आंकड़ा तो पार कर लिया है। ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि इंडिया अलायंस में कितना सीट मिला है। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला कितना? 99 सीट मिला है। पूरे देश में कितना? 99 सीट मिला है पूरे देश में। इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस को मिला है कितना? 99 सीट मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और एसपी समाजवादी पार्टी यानी 37, ये इस बार का कमाल कर रहा है। इससे बहुत सीटों का इजाफा भी इस बार हुआ। और टीएमसी जो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की पार्टी है, उसे कितना मिला? 29 सीट इस बार मिला। और डीएम को कितना मिला? तो 22, डीएम को 22। और शिवसेना आपको बता चुके हैं कि जो महाराष्ट्र की पार्टी है शिवसेना, तो उद्धव गुट और शिंदे गुट में, तो ये उद्धव गुट का कितना है? 9। कितना मिला? 9 सीट जीता है पूरे महाराष्ट्र में। और एनसीपी जो शरद चंद्र पवार का है, वो 8 सीट मिला है। और आरजेडी को इस बार कितना मिला? तो आरजेडी को अगला बार तो कुछ नहीं था, लेकिन इस बार आरजेडी को 4 सीट का इजाफा हुआ है। और सीपीएम को भी 4 सीट। और यूआईयूएमएल, इसका भी 3 सीट इस बार मिला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और देखिए इसमें कि आम आदमी पार्टी है, उसको भी कितना सीट मिला? जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, तो आम आदमी पार्टी को मिला है 3 सीट। और जेएम जो हेमंत सोरेन की पार्टी है, हेमंत सोरेन की पार्टी है, इसको कितना लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है? तो 3 सीट मिला है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस बार भी कितना मिला है? 2 सीट मिला है लोकसभा चुनाव में सांसद। और बीसी के उसको भी 2 सीट मिला है। और अगला बात देखें सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसको इस बार कितना मिला है?
सांसद, तो इसमें 2 मिला है। और सीपीआई देखिए इसमें क्या है कि सीपीआई एक है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और एक क्या है सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवाद, इसको भी कितना सीट मिला है 2 सीट। और केसी को कितना मिला है 1 सीट, जो केसी पार्टी है उसको 1 सीट मिला है। और आरएलटीपी को भी मिला है 1 सीट। और बीपी इसको भी 1 सीट। और एमडीएमके को भी लोकसभा चुनाव 2024 में 1 सीट मिला है। और आरएसपी को भी 1 सीट मिला है। इस तरह से जो इंडिया अलायंस में इतने पार्टियों को मिलाकर जो पूरी बहुमत का आंकड़ा है वो छू नहीं पाई, और कितना हो गया 234 सीट मिला। और आपको ये बता दें कि 234 मिला इंडिया अलायंस को, जो इसमें गठबंधन था उसमें, और एनडीए को 293, और बहुमत का आंकड़ा चाहिए कितना 272, यानी कि सरकार तो इस बार बनेगी एक बार फिर से मोदी सरकार की बनेगी। और आपको ये बताया नोट में यहाँ पर लिखे हैं कि अन्य में 16 सांसद, अन्य का मतलब कि जैसे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, अपना पार्टी हो, निर्दलीय पार्टी हो, वो कितना है 16 सांसद उसमें से जीते हैं। तो इस बार आपको पता होना चाहिए कि इस बार से फिर एक बार मोदी सरकार की प्रचंड जीत है, और उनकी सरकार बनेगी और पूरे तरह से शासन किया जाएगा। तो देख सकते हैं एनडीए को 293 सीट और इंडिया गठबंधन को 234 सीट इस बार मिला है। इसी में हम आप लोग को ये आगे बताने वाले हैं कि जैसे आप लोग को बीजेपी ये सब बताएं कि किस सीट को, किस पार्टी को कितना सीट मिला, तो उसी में हम लोग देखें कि बीजेपी, तो बीजेपी का मतलब क्या होता है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, और इसका स्थापना कब हुआ था 6 अप्रैल 1980 को। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई थी। पहले ये जो है दूसरे पार्टी से संबंध रखते थे, लेकिन इसे बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे नया नाम दिया था। ये जनसंघ का हिस्सा हुआ करता था। पहले बीजेपी जनसंघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 77 से 80 के बीच में एक नया गठबंधन किया गया कि नया इसे पार्टी नहीं गया, और वो भी 1980 में बीजेपी की स्थापना की गई थी। और अगला देखेंगे आईएनसी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। 28 दिसंबर 1885 को स्थापना कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। और उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो पहले देखिए पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस था, लेकिन 2004 में अपना बल बदौलत अगर ये सरकार नहीं बनाई, अपना बल बदौलत पर सरकार नहीं बनाई, तो अपने गठबंधन क्या किया यूपीए। आप लोग यूपीए का नाम सुनेंगे 2004 के आसपास। तो यूपीए का फुल फॉर्म क्या होता है यूपीए का, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसका हिंदी होता है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। और इसका स्थापना बता ही देते कि 2004 में किया गया था, क्योंकि कांग्रेस को उसमें अपने दम पर बहुमत नहीं हासिल की पाई थी, इसमें से अलायंस गठबंधन किया गया था। और अगला देखते हैं कि अभी जो चल रहा है एनडीए और इंडिया, एनडीए में हो गया बीजेपी समर्थित और इंडिया में कांग्रेस समर्थित। तो इंडिया जो गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म होता है द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। द इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, इसका हिंदी होता है भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन। और इसका जो सर्वप्रथम बैठक हुआ था, यानी सर्वप्रथम बैठक ही से स्थापना का नाम दे सकते हैं। तो सर्वप्रथम बैठक कब हुआ था, 23 जून 2023 को। 23 जून 2023 को बैठक हुआ था बिहार की राजधानी पटना में। और अगला देखेंगे एनडीए। एनडीए है ये बीजेपी के सहयोगी दलों का गठबंधन का अलायंस बना हुआ है, जिसका एनडीए का फुल फॉर्म होता है द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसका हिंदी होता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसमें दलों की जो संख्या है वो 37 है। दलों की संख्या कितनी है, 37 है। और इसमें हमने आप लोगों के लिए नोट में लिखा है कि इंडिया अलायंस को आगे ले जाने का कार्य आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कर रहा है। इंडिया अलायंस में मुख्य रूप से जो आगे इस गठबंधन को आगे ले जाने का काम कर रहा है वो है कांग्रेस। अतः हम आपको आशा करते हैं कि जो हम ये आप भी बताए हैं और मोदी 3.0 की शुरुआत ये आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया। और ये भी आपको पता होगा कि 2024 के जो नतीजे आए हैं उसमें किसका
सरकार बनने जा रही है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।